मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी शंकराचार्यों के बयान आ रहे हैं, कुंभ शुरू हो रहा है, होने वाला है। तो आज के ज्यादातर शंकराचार्य हैं ये सनातन धर्म के गद्दार हैं। जो आखिरी शंकराचार्य विद्यारण्य हुए, जिन्हें हम सनातन के रक्षक कह सकते हैं, जिनका शंकराचार्य बनने के नाम बना माधवाचार्य, जिन्होंने दक्षिण के कुरवा धनगरों के साथ मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई। जानते हो, जो दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य वो कुरवा धनगरों ने स्थापित किया था। जो उत्तर भारत के धनगरों या मध्य भारत के धनगरों, इनका पता नहीं, इन पुरोहितों से, जो जन्मजात पुरोहित कहते हैं अपने को, ज्ञान से हीन, और क्या 36 का इनसे रिश्ता रहा है कि इन्होंने सदैव मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का विरोध किया। और मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्त्रियों की सेना बनाई, स्त्रियों को सम्मान दिया, उनके विरोधी ही रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने शिवाजी महाराज के उस कार्य का बहुत बड़ा विरोध किया जिसमें शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाने की शुरुआत की। माता जीजाबाई के प्रभाव से, उनके ज्ञान से, उनके एक इच्छा के अनुसार जो कार्य शुरू किया गया, बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। शिवाजी महाराज ने अपने साले निम्बालकरों को पुनः मुसलमान से हिंदू बनाया। शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर को पुनः मुसलमान से हिंदू बनाया। क्योंकि समस्या ये है कि हम इतने कमजोर नहीं हैं जैसा दिखता है। भारतीय सदैव योद्धा रहे, हमें कमजोर किया गया इन बिकने वाले शंकराचार्यों ने, पाखंडी ब्राह्मणों ने। जहां सच्चे ब्राह्मणों के सिर कटते रहे देश के लिए, वहीं ये पाखंडी बिकते रहे मुसलमानों के लिए, तंग के लिए, मुसलमानों के हाथों। सोचिए, अगर कोई सेना युद्ध करने जाती है और अचानक हार जाती है हिंदियों की सेना, और उसमें से 50 लोग पकड़े जाते हैं, 40% लोग पकड़े जाते हैं, वो क्या करते हैं? जान बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं और पुनः कोशिश करते हैं कि हम पुनः सनातन स्वीकार कर लें। तो ये जो बिक गए लोग थे ना, इन्होंने सनातन में पुनः आने के दरवाजे ही बंद कर दिए थे। और जब उन्हें पुनः लिया नहीं जाएगा, मान के चलिए अपने भाई को घर से निकाल दो, उसको घर का हिस्सा मत दो, आने मत दो, सम्मान मत दो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तो फिर वही लोग जब मुसलमान बन के रह गए, तो फिर उन्होंने सबसे ज्यादा हिंदुओं का कत्ल किया। तो शिवाजी महाराज ने इस बात को समझा, राणा कुंभा ने इस बात को समझा। ये ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सनातन की सेवा की है। महाराणा कुंभा की वजह से आज राजस्थान सनातन है, नहीं तो नागौर में कहां तक मुस्लिम सत्ताएं स्थापित हो गई थी। तो ये ज्यादातर शंकराचार्य बिके हुए हैं। ये सनातन धर्म में एकता नहीं आने देना चाहते। ये उन सनातनी मुसलमानों को वापस लेने का साहस नहीं दिखाते और उसमें अड़ंगा लगाते हैं। याद रखिए, ऐसे सभी पाखंडियों ने, जब निजाम बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, उस निजाम का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। और जिन्होंने निजाम का विरोध किया, उनका ये आज भी विरोध करते हैं। तो इन पाखंडियों से सतर्क रहें। और याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना इसलिए हो पाई थी कि कुरवा धनगर, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, उन्हें मौका मिला, तो जो विद्यारण्य थे वही थे जिन्होंने उन्हें पुनः सनातनी बनाया, हरिहर और बुक्का को, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी। सोचिए, अगर उन्हें पुनः सनातनी नहीं बनाया जाता तो क्या होता। तो भाइयों, आपको प्रणाम। धर्म की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, तो हमें अपने सनातनी मुसलमानों को वापस सनातनी बनाना होगा। वो सनातनी मुसलमान जो ये समझते हैं कि हमारे पुरखे सनातनी थे, वो ये समझते हैं कि हमें आज भी सनातनों के गुण हैं, उन्हें तो सनातन में आने का अधिकार है। और जिसने अपने को समझ लिया वो अरबों का बेटा है, उसके बाप अरबी है, उसको तो जाने दो, बना रहने दो मलिच। लेकिन जो सनातनी मुसलमान है, उसको सनातन में लाना ही होगा, तभी सनातन की रक्षा हो पाएगी। अरे वेद स्पष्ट करते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। तो आर्य कौन होते हैं? जो सच्चे सनातनी होते हैं वही आर्य होते हैं। सारी भारत भूमि आर्यों की है। राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, पृथ्वीराज आर्य थे। तो बनाओ ना सभी को आर्य। अरे सुनो मेरे जाटो, सुनो, कितनी बड़ी संख्या में जाट मुसलमान है। क्या हो गया तुमको? क्या भरतपुर से सीख लेना तुमने बंद कर दिया है? क्या तुम्हारी रगों में क्षत्रियपन खत्म हो गया है? सिर्फ भरतपुर वालों में ही था?
पता है जब जवाहर सिंह दिल्ली से लौट रहे थे तो जिन्होंने जिन सनातनी मुसलमानों के साथ बैठ के हुक्का पिया उनको जाट बना डाला। ये इतिहास है तुम्हारा। 1920-21 में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और चित्तौड़ के महाराणाओं के साथ मिलकर के आपने दिल्ली और आगरा के बीच 4 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया था। भूल गए तुम ये इतिहास अपना? हुँ? अच्छा भाइयों, याद रखो, क्षत्रिय वही होता है जो धर्म का प्रसार करता है, और धर्म का प्रसार करने वाले का अधिकार ये है कि सभी सनातनी मुसलमानों को सनातन में वापस लाए। अच्छा भाइयों, प्रणाम। जय सनातन, जय सनातन।